अदिति हमें पार्टी में लेट हो रहा है, चलो ना। हाँ बस 2 मिनट, चलो आई एम रेडी। अदिति हम पार्टी में जा रहे हैं, किसी के फ्यूनरल पे नहीं। मुझे भी पता है कि हम पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना कि मुझे पार्टी वार्टी नहीं अच्छी लगती। देखो ये फालतू की बातें, झूठा दिखावा और ड्रिंक्स, ये सब मेरे लिए नहीं बना है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। अदिति हम तुम्हारे बॉस के घर में ही जा रहे हैं पार्टी के लिए, और अगर मैं वहां पर अकेला गया तो कैसे लगेगा? और तुम्हारे काफी सारे कलीग्स आ रहे हैं, आई एम श्योर यू विल एंजॉय। अच्छा बाबा, हम वहां पर जाएंगे और जल्द से जल्द रिटर्न आ जाएंगे, ओके? तो स्माइल करो। चलो अभी। दिखावा हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। हाई प्रोफाइल पार्टीज, इंपॉर्टेंट लोग, मौज मस्ती मेट्रो सिटीज में एक आम बात है। पर अदिति ना तो इन हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाना चाहती थी और ना ही वो इस पार्टीज में एंजॉय कर पाती थी। उस रात भी अदिति उस पार्टी में जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस रात उसके साथ पार्टी में कुछ ऐसा घट जाएगा जिससे कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। राजेश, 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 देखो इस आदमी को, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ क्या? बोलो, अरे बताओ ना क्या बदतमीजी की, बताओ सबको। अरे बोलो। देखिए मिस्टर बिंद्रा, ये मत समझिएगा कि आपकी पोस्ट से मैं डर जाऊंगी। मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आई विल गेट यू पनिश्ड। चलो यहाँ से। बात को मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना। ये है तुम्हारे हाई प्रोफाइल सोसाइटी के हाई प्रोफाइल गेस्ट। शांत हो जाओ। शिकायत दर्ज करने से कुछ भी नहीं होगा। शर्मा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, और वो भी तब जब ये सब मेरे साथ आपकी पार्टी में हुआ। देखिए अदिति जी, आप शर्मा जी को गलत समझ रही हैं। उनका ये मतलब नहीं था। वो ये कहना चाहते थे कि कंप्लेन के चक्कर में आप बस कोर्ट कचहरी और थाने की चक्कर ही काटते रहेंगी, और इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। तो क्या मैं डर के बैठ जाऊं? देखिए अदिति जी, मैं गवर्नर का पर्सनल एडवाइजर हूँ। मैं आपका मैटर गवर्नर तक लेकर जाऊंगा, वो बिंद्रा जी पर जरूर एक्शन लेंगे। क्या मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए सिर्फ ये सजा कि वो 8:30 बजे के बाद किसी पार्टी में नहीं जा सकते? आखिर जितनी बड़ी गलती हो, सजा भी तो उतनी बड़ी होगी ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए शर्मा जी, मैं अदिति जी, हमने जो फैसला लिया है उसे एक्सेप्ट कर लेने में ही आपकी भलाई है। जी नहीं शर्मा जी, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं बिंद्रा को सजा दिलवा कर रहूंगी। अदिति ने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई, पर आवाज उठाने के बाद क्या हुआ? बिंद्रा को ऐसी सजा दी गई जैसे किसी बच्चे को उसकी गलती की दी जाए। क्या किसी भी महिला की गरिमा का हमारे देश में यही मोल है? हमारे समाज के सभ्य सिस्टम ने ऐसी सजा देकर सिर्फ अदिति का ही नहीं बल्कि हमारे देश की महिलाओं की गरिमा का भी मजाक उड़ाया। पर अदिति ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने तय कर लिया कि वो बिंद्रा को सबक सिखा कर रहेगी। I'm Rajesh Bajpai, IAS officer. She is my wife, Mrs. Aditi Bajpai. प्लीज बैठिए, बैठिए ना। बताइए किसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी है? मुझे FIR DCP बिंद्रा के अगेंस्ट लिखवानी। जी, आपने क्या नाम लिया? हाँ, मेरा मतलब है मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आपने बिल्कुल ठीक सुना इंस्पेक्टर, मुझे FIR DCP बिंद्रा के अगेंस्ट लिखवानी है। देखिए, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आपने हमारी FIR नहीं लिखी तो मुझे आपके अगेंस्ट भी कंप्लेन करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर। ठीक है, बताइए क्या लिखना है? इतनी छोटी सी बात के लिए FIR, वो भी 11 दिन के बाद? तो ठीक है, देखिए मैंने आपकी FIR ठीक से सुन भी ली और लिख भी ली। अब हम उसकी पूछताछ शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आपको रेगुलरली फॉलो अप करती रहूंगी। चले। बिंद्रा के खिलाफ अदिति और राजेश ने FIR लिखा तो दी थी, पर क्या FIR लिखवा देने भर से उनकी समस्या हल हो गई? जी नहीं, उल्टा और बढ़ गई। आलम यह हो गया था कि रोजाना अदिति और राजेश को इस थाने से उस थाने, एक अफसर से दूसरे अफसर के दरवाजे के चक्कर काटने पड़ रहे थे ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन का फॉलोअप मिल सके।
पर नतीजा 0। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ मेरी कंप्लेन का? देखिए मैडम, एक तो आपने हादसे के 11 दिन के बाद कंप्लेंट लिखवाई, वो भी डीसीपी बिंद्रा जी के खिलाफ, जिन्होंने शहर से माफिया का सफाया किया है। मुझे तो अब तक कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ। तो आपके कहने का मतलब क्या है? आप कुछ नहीं कर सकते मेरी कंप्लेन के लिए? ये तो मैंने नहीं कहा, आपने कंप्लेंट लिखवाई, मैंने लिख दी। अब उन पर कोई केस बने तो बनाऊं ना। पुलिस वालों के रवैये से अदिति और राजेश को यह समझ में आ गया था कि या तो वो जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहे या फिर इस केस का बहाना बनाकर सारे सबूतों और गवाहों को सामने नहीं आने दे रहे, उन्हें छुपा रहे हैं, बस केस की इन्वेस्टिगेशन का दिखावा कर रहे हैं। आखिर मामला पुलिस के एक आला अधिकारी से जुड़ा था, वो अपने ही अधिकारी के खिलाफ एक्शन कैसे लेते? इसलिए राजेश और अदिति ने लॉयर के पास जाने का फैसला किया। ऑनेस्टली मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि ये केस उतना आसान नहीं होगा। IPC 354, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि कोर्ट आपके इस केस को इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड करेगा या नहीं। पर अगर आप और आप जैसी औरतें इन मर्दों और उनकी ओछी हरकतों के खिलाफ आवाज उठाएं, लड़ें, then yes, हमारी आवाज ऊंचाई तक जरूर पहुंच सकती है और औरतों के लिए जो बनी हुई लॉज है उसमें पॉजिटिव तब्दीलियां जरूर और जरूर आएंगी। खैर, व्हाटएवर, मैं आप लोग के साथ हूं। लॉयर किरण की सलाह मानते हुए अदिति और राजेश ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास बिंद्रा के खिलाफ अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनका ये कदम कैसे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और आने वाले 3 महीने उनकी जिंदगी में कैसा तूफान लेकर आएंगे। बिंद्रा जी, आपने हमारे शहर से माफिया का सफाया ही नहीं किया बल्कि क्राइम का खात्मा भी किया है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपने पूरी तरह से हमारे शहर को सुरक्षित बनाया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आदिति वाजपेयी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आदिति वाजपेयी? लेकिन इस नाम की तो किसी औरत को मैं जानता नहीं। अरे हाँ, याद है, एक बार पार्टी में इसे देखा था और इनसे हेलो करने का ये सिला मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं। ओ, फिर भी आप पे ऐसा इल्जाम? देखिए मैडम, लोग उसी को बदनाम करते हैं जिसका नाम होता है। वो लोग मुझ पर इल्जाम लगाकर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, लेकिन इस पब्लिसिटी से हासिल क्या होगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं, और ना ही मैं किसी भी तरह की गीदड़ भपकियों से डरता हूं। ये सब क्या हो रहा है राजेश? ये मीडिया को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि कल्प्रिट ये नहीं, हम लोग। मैगजीन्स, ये न्यूज़पेपर्स और अब ये टीवी न्यूज़पेपर, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था, लाइमलाइट में आने का तरीका। आदिति, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब इतना आसान नहीं है। अब हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। हाँ, मैं न्यूज़ टुडे से मनीष बोल रहा हूँ। आपके केस के बारे में कुछ सवाल करने थे। देखिए, बिंद्रा जी जो हैं शहर के जाने माने पुलिस ऑफिसर हैं और आपने उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। आप उनकी छवि को क्यों बिगाड़ना चाहती हैं? देखिए, मैं किसी की भी इमेज नहीं खराब कर रही। वो पुलिस वाला भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सिर्फ एक पुलिस वाला होने की वजह से वो कुछ भी करके बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं ये साबित करके रहूंगी कि वही दोषी है। जज साहब, नारायण जी का ये कहना कि मेरे क्लाइंट के इल्जामात सारे बेबुनियाद हैं, ये सरासर गलत है। मैं ये साबित कर दूंगी कि कैसे कानून के रक्षक बिंद्रा जी ने अपनी पोस्ट और पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और अब CRPC धारा 482 का भी गलत इस्तेमाल करके अपना केस खारिज करवाना चाहते हैं। जैसा मैं अपने सबसे पहले गवाह शर्मा जी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। शर्मा जी, आप जानते हैं कि आदिति जी ने मेरे क्लाइंट मिस्टर बिंद्रा पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। जी हाँ। आदिति जी जो क्लेम कर रही हैं, क्या वो आपके घर में हुआ था? आदिति जी का तो यही कहना है। ये कहने से क्या मतलब है? आप अदालत को खुल के बताइए कि पार्टी की रात को आपके घर में क्या क्या हुआ था। मेरे घर में पार्टी हुई थी। पार्टी में बहुत से हाई प्रोफाइल गेस्ट आए हुए थे। मैं उन्हें अटेंड करने में इतना बिजी था कि कब क्या हुआ मुझे इसका कुछ पता नहीं चला। फिर एक शोर हुआ। राजेश, 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 देखो इस आदमी को।
ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ क्या? बोलो, अरे बताओ ना क्या बदतमीजी की, बताओ सबको। जी बस मैं इतना ही देख पाया, और उसके बाद अदिति जी ने बताया कि बिल्डर जी ने उनके साथ छेड़खानी की है। अगर आपने कुछ देखा ही नहीं तो फिर शर्मा जी आपने उस रात ऐसा क्यों कहा कि आप बिंद्रा जी को सजा दिलवाने में पूरी पूरी मदद करेंगे? गवर्नर तक जाएंगे आप? जी ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसा डिसूजा जी ने कहा था, तो गवर्नर साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। मैंने कुछ नहीं देखा, बस आदिति जी की आवाज सुनी और वही सुना जो उन्होंने कहा कि बिंद्रा जी ने उन्हें छेड़ा है। तो फिर आपने उनको प्रॉमिस क्यों किया कि आप उनका मैटर गवर्नर तक लेके जाएंगे? शर्मा जी और बिंद्रा जी दोनों ही काफी मेरे अच्छे मित्र हैं, और शर्मा जी के घर पर ही पार्टी था, बहुत से लोग आए थे पार्टी में, पर आदिति जी ने जो बखेड़ा खड़ा कर दिया था उसको शांत करने के लिए मैंने ये कह दिया कि मैं गवर्नर के पास उनका मैटर लेके जाऊंगा। मैं आपका मैटर गवर्नर तक लेकर जाऊंगा, वो बिंद्रा जी पर जरूर एक्शन लेंगे। पर आदिति जी के कहने पर तो हमने एक्शन लिया, क्योंकि आदिति जी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो हमने बिंद्रा जी को 8:30 बजे के बाद पार्टी से बैन कर दिया है। उस दिन जो हुआ था, आदिति जी ने बात का बतंगड़ बना दिया था, बिना वजह ही बिंद्रा साहब की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी वो। आपको इस केस में अहम गवाह के तौर पे पेश किया गया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ था देखा था आपने? नहीं, मैं उस दिन पार्टी से घर जल्दी निकल गई थी, वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। जी हाँ जज साहब, अदिति जी मेरे पुलिस स्टेशन 7 जनवरी को मिस्टर बिंद्रा जी के खिलाफ FIR लिखवाने आई थी। हमने इस केस में काफ़ी छानबीन की, लेकिन जज साहब DCP बिंद्रा जी के खिलाफ ना तो कोई सबूत मिला और ना ही कोई गवाह। आई ऑब्जेक्ट जज साहब, सबूतों और गवाहों को छुपाया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने इस केस की पूरी तरह से छानबीन नहीं की है, क्योंकि बिंद्रा जी पुलिस वाले हैं ना। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, किरण जी न सिर्फ मेरे क्लाइंट मिस्टर बिंद्रा बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगली उठा रही हैं। अगर मैटर इतना ही बड़ा होता तो ये केस उसी दिन फाइल क्यों नहीं किया गया? अदिति जी 11 दिनों तक बैठकर अपने घर में किस चीज का इंतजार कर रही थी? अदिति जी इसीलिए इतने दिनों तक रुकी रही क्योंकि डिसूजा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उनकी रिपोर्ट गवर्नर तक लेके जाएंगे। अगर ऐसा हुआ होता तो किसी ने तो देखा होता, कोई गवाह, कोई सबूत, कोई मेडिकल रिपोर्ट। दरअसल अदिति जी 11 दिनों तक अपने घर में बैठकर ये सोच रही थी कि किस तरह से एक छोटे से मजाक को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। इससे उनके 2 फायदे थे, एक बड़े आदमी पर कीचड़ उछाल कर पब्लिसिटी बटोरना, और दूसरा ब्लैकमेल करना पैसों के लिए। अब इस केस में अदिति जी को पब्लिसिटी तो बहुत मिल गई, लेकिन मेरे क्लाइंट ने ब्लैकमेलिंग के आगे झुकना गवारा नहीं समझा। किसी के भी साथ बदतमीजी करके मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, अदिति जी को भी नहीं। वो तो बस मैं उस दिन थोड़ा सा यूं ही मजाक कर रहा था, वो भी क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि अदिति पार्टी में कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि वो उस दिन थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर रही थी। पार्टी में मस्ती मजाक तो होता ही रहता है। बिंद्रा जी, अगर अदिति अलग थलग महसूस कर भी रही थी पार्टी में, तो उनके पति थे ना वहां पर, उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए। आपको ये तकलीफ उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? और कंफर्ट भी कैसा? फ्लर्ट करके? आपके हिसाब से तो पार्टीज में तो ऐसा आम होता है, नशे की हालत में किसी की भी औरत के साथ बदतमीजी से पेश आना और फिर बाद में उसे फ्लर्ट का नाम दे देना। आपके हिसाब से अगर ये सही है तो यही चीज आपकी बेटी के साथ हुई होती तो? अगर कोई आपकी बीवी या आपकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करता तो क्या वो भी आपके हिसाब से सही होता या नहीं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, किरण जी मेरे क्लाइंट को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। किरण जी, आप बिंद्रा जी से इस केस से जुड़े हुए सवाल करें। सॉरी जज साहब, अब मैं अपनी क्लाइंट अदिति जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगी ताकि वो अपना बयान दे सके कि उस दिन पार्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैंने केस की सारी दलीलें सुन ली हैं और कोर्ट कल अपना फैसला सुना देगी। कल तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। किरण जी, जज साहब ने मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनी।
मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मेरी बात सुने बिना वो अपना फैसला कैसे सुना सकते हैं? क्या पता उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया हो, इसीलिए तो तुम्हारे साथ सवाल जवाब करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदिति जी कुछ बताना चाहेंगी इस केस के बारे में? अदिति जी, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस केस? कुछ तो बोलिए ना आप जनता को। अदिति जी, आज आप हाई कोर्ट में भी अपना मुकदमा हार गई हैं। अब आगे के क्या प्लान है आपके? क्या अभी आप बिंद्रा जी के खिलाफ केस लड़ेंगी या आप अपना मुकदमा वापस ले लेंगी? अदिति जी प्लीज जवाब दीजिए। अदिति जी जवाब दिए, जनता को आपका जवाब चाहिए। अदिति जी आप चुप क्यों हैं? सारा प्रदेश आपके जवाब का इंतजार कर रहा है, जवाब दीजिए। अदिति जी। बिंद्रा जी, आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग सकता है? जब आपके ऊपर कोई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाता है और वो सारी दुनिया के सामने झूठे साबित हो जाते हैं, तो कैसा लगना चाहिए आप ही बताइए। मैं हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं जिसने मेरे हक में फैसला सुनाया। बस इतना ही कहना चाहूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। हमारे पास एक ही और आखिरी रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट। हमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करना होगा। लेकिन मैं एक बात आपको वार्न करना चाहूंगी, जिस तरह से मीडिया ने इस केस को पूरी तरह से घुमाया है ना, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और मुझे नहीं लगता किरण जी कि अब मैं इस केस को आगे लड़ना चाहती हूँ। इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। नहीं आदित्य, इस तरह से इन लोगों ने तुम्हें पब्लिकली हैरेस किया ना, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर किस गलती की सजा मिल रही है तुम्हें अपने हक की आवाज उठाने की? एक औरत जो इतने बड़े पोस्ट पे है, वो भी गवर्नमेंट, अगर उसके साथ ऐसे हो सकता है तो सोचो एक आम औरत के साथ कैसे हो सकता है। हम लड़ेंगे आदित्य। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं रह गई है, ये लड़ाई समाज की हर औरत की है जो इस तरह की कुंठित मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाए। शर्मा, क्या कर रहे हैं आप? और आपके लॉयर्स की फौज? सुना है अदिति मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देखिए, उसे प्यार से समझाइए कि इस केस से पीछे हट जाए, नहीं तो उसे मुझे अपने तरीके से समझाना होगा। तुम्हारे ऑफिस वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? तुम्हारी पोस्टिंग एक छोटे से गांव में कर दी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लोग मुझे यहाँ से दूर रखना चाहते हैं, वो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं राजेश, ताकि मैं अपना केस वापस ले लूं। तुम्हें पता है ना, इस साल मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन मुझे डिमोट करके एक रिमोट एरिया में भेज दिया गया है। पर आदित्य, तुम इस हालत में ऐसी जगह जहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई टेलीफोन, हम कैसे रह सकते हैं वहां? राजेश, उस गांव में भी तो औरतें बच्चे पैदा करती होंगी ना। आई विल बी फाइन, मुझे कुछ नहीं होगा। वो लोग ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डर गए हैं। ये देखो, ये न्यूज़ पढ़ी ना तुमने? मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगी। वो इंसान जो औरतों को खेलने की चीज समझता है, लोग इसे पद्मश्री देने जा रहे हैं। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि इंसाफ पाने का इरादा जब ताकत और रसूख से टकराता है तो उसे तोड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वही हो रहा था अदिति और राजेश के साथ। अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई का फैसला करके अदिति और राजेश दोनों तबादले के बाद दूर दराज के एक इलाके में शिफ्ट हो गए। जिस समय यह सब हो रहा था, उस समय इंडिया में मोबाइल फोन का प्रचलन भी नहीं था। लैंडलाइंस भी ज्यादातर काम नहीं करते थे। केबल टीवी ने भी अपने पैर नहीं जमाए थे। ऐसे में शहर की सारी सुविधाओं से बेहद दूर वहां अदिति और राजेश के लिए एडजस्ट करना आसान नहीं था, पर दोनों ने हार नहीं मानी। लाइट चली गई क्या? रामू काका। जी साहब। रामू का लाइट नहीं है साहब, मेन पोल में खराबी हो गई है, बिजली 3 दिन तक नहीं आएगी। 3 दिन? अरे बाप रे। फोन भी डेड है राजेश। हमको किरण जी से बात करनी थी, अब क्या करेंगे हम? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं शहर जा ही रहा हूँ, मेरे ऑफिस से फोन कर लेंगे। हेलो। हेलो किरण जी, मैं अदिति बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कहाँ हो? सॉरी किरण जी, हम लोग थोड़ा लेट हो गए आपसे कांटेक्ट करने में। हमारी अगली हियरिंग कब की है? 3 दिन बाद की, 2 बजे की हियरिंग है। यही टाइम मिला तुम्हें मेरी कोर्ट हियरिंग का?
तुम्हें पता नहीं है कि अगले हफ्ते मुझे पद्मश्री मिलने वाला? आप चिंता मत कीजिए, बस सिर्फ इतना कर दीजिए कि वो शाम तक यहाँ पर ना पहुंच पाए। नाकाबंदी यहाँ? लेकिन नाकाबंदी यहाँ कैसे हो सकती है? ये कोई बिंद्रा की चाल तो नहीं? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हम लेट ना हो जाए बस। तो जाने दो, चलो। गाड़ी के पेपर बदल। आटे के लेके जाओ। तुम देखो ना। अरे पेपर कहाँ पे लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर? क्या हुआ? आप नाका क्रॉस नहीं कर सकते, आपके गाड़ी के पूरे पेपर नहीं है, हमें पूरे पेपर चेक करने पड़ेंगे। चलिए। अरे ऐसे कैसे चलना पड़ेगा? हम कोई माफिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। देखिए हमारी कोर्ट में डेट है, हमारा जाना बहुत जरूरी है, आप इस तरह हमें नहीं रोक सकते। आप हमारे काम के बीच में मत आइए, पहले आपकी गाड़ी के पेपर चेक होंगे तभी गाड़ी आगे जाएगी। आराम से, आराम से। किरण जी 4 बज गए, पता नहीं आज हियरिंग हो भी पाएगी या नहीं। 2 बजे का टाइम था, चलिए ना, हम लेट। आई एम सॉरी अदिति, आज की डेट हमारे हाथ से निकल गई है। The court has been adjourned. अदिति जी आज आपकी केस की इम्पोर्टेंट डेट थी और आप टाइम पे भी नहीं पहुंची। आपको क्या लगता है कि आपने अपनी गलती मान ली है कि शरीफ इंसान पे कीचड़ उछाल के आप क्या हासिल कर लेंगी, और वो भी एक ऐसे इंसान पे जिसने समाज के लिए इतना कुछ किया है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, प्लीज बोलिए, आपका जवाब देना होगा। नहीं प्लीज आप बताइए, आप बताइए। बिंद्रा जी आ गए। हाँ सर, आप क्या मानते हैं कि अदिति ने ये सब कुछ अपनी पब्लिसिटी के लिए किया था क्या? इस तरह से डेट आगे बढ़वा कर बस ये लोग टाइम खरीद सकते हैं ताकि हमें परेशान कर सके, वरना पता इन्हें भी है ये केस किसी भी हाल में जीत नहीं सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। दैट्स ऑल। तुम रो मत प्लीज। रो मत अदिति, शांत हो जाओ, अब बस दूसरी डेट का इंतजार करो। किरण जी, मुझे नहीं लगता हम लोग ये केस जीत पाएंगे। अब तक जो कुछ भी हमारे साथ होते आ रहा है, केस हारने के बाद भी वही दोहराया जाएगा। मुझे लगता है हमें बैकआउट कर देना चाहिए। नहीं, हम लोग बैकआउट नहीं करेंगे। किरण जी, इतना आगे आने के बाद अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहती हो? सर, मेरी डिलीवरी डेट काफी नजदीक आ गई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले लूं, मैटरनिटी लीव, और अगर जरूरत पड़ी तो 6 महीने के लिए अनपेड लीव भी ले लूंगी। इतनी लंबी छुट्टी के लिए शायद लगता है मुझे तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ेगा। तुम इसका मतलब है कि जॉब छोड़ रही हो और अपनी मर्जी से? इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दूसरी डेट मांगी है, पर आप फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरी डेट मिलने में काफी टाइम लग जाएगा। नहीं, अब मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बस। डॉक्टर आदिति कैसी है? डोंट वरी, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। हमने बच्चा और माँ दोनों को बचा लिया है, अब दोनों सुरक्षित है, पर हमें हॉस्पिटल में उन्हें कुछ दिन रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। डॉक्टर, मैं आदिति को 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ प्लीज? जी, वो जब वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे तब मिल लीजिए। थैंक यू। कैसी हो तुम? थोड़ी कमजोरी है। आदित्य, मैं डर गया था, मुझे लगा मैं तुम्हें और अपने बच्चे को खो दूंगा। प्लीज मुझे आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि कुछ नहीं होगा? हम कमजोर नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। इस तरह की घटिया और ओछी हरकत करके कोई हमें डरा धमका नहीं सकता। एक काम कीजिए, आप लोग बिंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए।
उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है कि मैंने उसे मरवाने की कोशिश की, लेकिन सबूत क्या है उसके पास? सर, इन्वेस्टिगेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी, बट मैं समझता हूं कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। उस औरत को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे 7 जन्मों तक याद रहेगा कि उसने बिंद्रा से पंगा लिया था। मिस्टर राजेश, कंप्लेन की गई आपके खिलाफ कि आपने घूस ली है। घूस? और इसीलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। सर, आज तक मेरे खिलाफ किसी ने उंगली नहीं उठाई सर। सर, मेरे करियर में कोई दाग नहीं है। इसीलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट नहीं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। केस का फैसला हो जाने तक आपको नो पे लीव पर रहना होगा। लेकिन सर, आप जा सकते हैं। आई एम सॉरी राजेश, मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। हम पीछे हट जाते हैं, हम इस केस को वापस ले लेते हैं और फिर अपने शहर चलते हैं, अपने घर। सब कुछ हो जाने के बाद पीछे हटना बेवकूफी हो गया थी। मेरे इतने साल की नौकरी की उन्होंने मुझे ये सलाह दी, मुझ पर घूसखोरी का इल्जाम लगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। लेकिन राजेश, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता और मुझे भी इस शहर में घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। अदिति, मुझे तुमसे और बबलू से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा अपना घर है, खुद का बिजनेस है, हम वो संभालेंगे। बबलू भी अभी बड़ा हो रहा है। अदिति, वील स्टार्ट अ न्यू लाइफ। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, हम पिताजी के घर पे रहेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अदिति और राजेश को शहर छोड़ना पड़ा ताकि वो बड़े हो रहे बबलू और अपने घर को संभाल सके। पर यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, वहीं उस छोटे से कस्बे से। हेलो, हाँ किरण जी, जी बिल्कुल, हम परसों तक पहुंच जाएंगे जी। धन्यवाद। राजेश, हाँ राजेश, किरण जी का फोन था, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट की डेट मिली है 3 दिन बाद की। हमें ना परसों तक किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचना है। सच्ची? हाँ। बस अब इस बार फैसला हमारे हक में हो। The court is called to order. Defense to proceed. Mr. नारायण अपना केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। जज साहब, पिछले 4 सालों से मेरे क्लाइंट के इस केस को हर कोर्ट ने खारिज किया है। अब तो ये केस नहीं बल्कि एक मजाक सा बन के रह गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अदिति जी को मेरे क्लाइंट मिस्टर बिंद्रा से ऐसी क्या दुश्मनी है कि पिछले 4 सालों से वो उन पर कीचड़ उछाले जा रही है। मिलॉर्ड, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस को जल्द से जल्द खारिज किया जाए, क्योंकि ये केस एकदम बेसलेस है। मैंने आपकी दलीलें सुन ली, लेकिन फिर भी कोई फैसला सुनाने से पहले कोर्ट किरण जी और उनकी क्लाइंट को अपनी बात कहने का मौका देना चाहेगी। जज साहब, अब हमारे पास पेश करने के लिए ना कोई सबूत बचे हैं और ना कोई गवाह, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी क्लाइंट अदिति बाजपेयी को अपनी बात कोर्ट रूम में रखने की अनुमति दें, क्योंकि आज तक उसे ये मौका किसी भी कोर्ट में नहीं मिला। जज साहब। अदिति, आप विटनेस बॉक्स में आइए और अपनी बात कहिए। जज साहब, मुझ पे लगाए गए सारे इल्जाम कि मैंने ये सब न्यूज में रहने के लिए किया है, सरासर गलत है। क्योंकि जिस दिन से मैंने बिंद्रा के खिलाफ FIR लिखवाई, उसके खिलाफ कंप्लेन की है, मेरी जिंदगी तो उथल पुथल ही हो गई है सर। मुझे और मेरे पति को तरह तरह से टॉर्चर किया गया, हम दोनों पर तरह तरह के घटिया इल्जाम लगाए गए, हमें डराया गया, धमकाया गया, इस शहर को छोड़ जाने के लिए मजबूर किया गया। और इतना ही नहीं जज साहब, जब इससे भी इन लोगों का मन नहीं भरा ना, तो हम लोगों पर जानलेवा हमला करवाया गया। इन लोगों की वजह से मैं अपना बच्चा खोते खोते बच गई, सिर्फ इसलिए कि बिंद्रा एक अच्छा पुलिस वाला है। उसे महिलाओं के साथ, औरतों के साथ बदतमीजी करने का हक नहीं दिया जा सकता। आप खुद ही सोचिए ना कि सिर्फ 15 मिनट की पब्लिसिटी पाने के लिए कोई भी इंसान इतना सारा टॉर्चर सहन करना चाहेगा। उस रात उस पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने किसी ने भी मेरे हक में गवाही नहीं दी। हाईकोर्ट ने तो मुझे बोलने भी नहीं दिया, मेरी बात सुनने से पहले ही मेरे केस को खारिज कर दिया।
और पुलिस वाले तो मेरी एफआईआर भी नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए जो मेरे साथ हुआ वो क्राइम ही नहीं था। और एफआईआर में मेरे केस को इस तरह तोड़ा मरोड़ा गया, इस तरह पेश किया गया कि वो बहुत ही मामूली और अनइम्पोर्टेंट लगता है। असल में उस रात हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। मुंह दिखाएंगे और निकल जाएंगे। प्रॉमिस क्या? शर्मा जी को ढूंढो, कहाँ है शर्मा जी? शर्मा जी, शर्मा जी चलो। लीजिए शर्मा जी। अरे वेलकम वेलकम। अरे आदिति तुम बैठकर इन लोगों के साथ एंजॉय करो, और राजेश तुम मेरे साथ आओ। तुम बैठो। चलो बैठो बैठो बैठो, एंजॉय करो आदिति, क्या एंजॉय करो, चलो आओ। गुड इवनिंग, माई सेल्फ वींद्रा। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आदिति, हम लोग 2 मिनट में आते हैं, आप लोग बात कीजिए। आपको मालूम है इस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं। आपका नाम क्या है? अदिति, मिसेस अदिति वाजपेयी। वाह, जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी है। चलिए ये डांस करते हैं। छोड़िए। अरे सुनो तो। डांस करें? राजेश, 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 देखो इस आदमी को, ये मेरे साथ बदतमीजी कर, इन्होंने मेरे साथ। क्या? बोलो। अरे बताओ ना, क्या बदतमीजी की? बताओ सबको। अरे बोलो। देखिए मिस्टर बिंद्रा, ये मत समझिएगा कि आपकी पोस्ट से मैं डर जाऊंगी। मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आई विल गेट यू पनिश्ड। चलो यहां से। जब हमारे कानून में आंख मारना भी जिंग में गिना जाता है, तो जो मेरे साथ हुआ क्या स्टेशन नहीं था? या सिर्फ इसलिए स्टेशन नहीं था क्योंकि वो डीसीपी बिंद्रा ने किया था? सिर्फ इसलिए कि एक इंसान ने देश के लिए कुछ अच्छा किया है, उसे औरतों के साथ बदतमीजी करने का हक नहीं मिलता। हरकत कितनी भी छोटी क्यों ना हो जाता, एक औरत के आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंचती ही। अब आप भी बताइए, क्या ये सब सही है? क्या बिंद्रा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो कुछ मुझे सहन करना पड़ा, क्या वो सब सही था? तमाम सबूतों और गवाहों की बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस नतीजे पर पहुंची है कि डीसीपी बिंद्रा को आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत दोषी करार दिया जाता है। उन्हें 2 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही वो 2.5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करेंगे। कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू जज साहब। इतने दिनों के बाद आपको आपके केस में जीत हासिल हुई, कैसा महसूस करेंगे? जीत की खुशी किसी नहीं होती, लेकिन आज मेरी खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि ये केस जीतकर मैंने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में न्याय है। जरूरत है तो सिर्फ सच का साथ देने की, लड़ने की। बिंद्रा जी आ गए। बिंद्रा जी, हाँ, बिंद्रा जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आपने अदिति के साथ जो किया वो सब सही था? क्या ये सबको एक क्रिमिनल में, क्राइम में नहीं गिराना चाहिए? बोलिए बिंद्रा जी, बोलिए, जवाब दीजिए बिंद्रा जी, बोलिए। इस केस ने हमारे देश को एक नया कानून दिया, जिसके अंतर्गत ईव टीजिंग को एक संगीन अपराध माना गया। हमें हमारे समाज को कैसा बनाना है ये हमारे ऊपर है, इसीलिए हमें खुद को और जागरूक करना पड़ेगा। अपने अधिकारों को, अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को जानना होगा, समझना होगा, ताकि हम लड़ सकें। जैसे कि धारा 509 के अंतर्गत
यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत को बुरी नजरों से घूरता है और अपशब्द का इस्तेमाल करता है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इशारा करता है या उसकी एकांतता भंग करने की चेष्टा करता है, जिसे कोई भी महिला देखती या सुनती है, तो उस व्यक्ति को उस महिला की शिकायत पर 1 साल कैद की सजा और जुर्माना या जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। अगर आपके साथ कभी भी इस प्रकार की नीच हरकत हो तो आप चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी एक बहुत बड़ी वारदात को बुलावा दे सकती है। हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन के खिलाफ की गई बुलंद आवाज और मजबूत इरादों ने गुनहगारों को सबक सिखा दिया। अब आपकी बारी है। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे जुर्म के खिलाफ जंग की एक और ऐसी बेमिसाल दास्तान के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान